आज की स्टोरी का नाम है द जेनेरस विद्यासागर। तो इस स्टोरी को हम आज रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को रीड करना। और आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी सभी वीडियोस को वॉच करें। और आपको चाहे नोटिफिकेशन मिले या फिर ना मिले तो आप अपने आप इस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आकर वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब बहुत लोगों को ऑलमोस्ट 99% लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो आप खुद आकर यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। चैनल का नाम नोट कर लीजिए, बिकम इंग्लिश चैंपियन, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सभी वीडियोस को वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो यहाँ पे लिखा है दी जेनेरस विद्यासागर। जेनेरस का मतलब होता है उदार या फिर दानवीर। जो दान करता है, उदार होता है, उसको जेनेरस कहा जाता है। तो जेनेरस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और इसका नाउन होता है जेनरोसिटी, उदारता या फिर दानवीरता। और विद्यासागर ये किसी का नाम है, तो उदार विद्यासागर या दानवीर विद्यासागर। तो स्टोरी इस तरह से है। रिनाउंड बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध यानी कि फेमस। रिनाउंड सोशल रिफॉर्मर, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो यहाँ पे कोमा लगा के नाम बता दिया, कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया ये कोमा। वॉज ये थे, अ मर्सीफुल पर्सन एक दयावान व्यक्ति। मर्सीफुल होता है दयावान, जिसको आप बोलते हैं कंपैशनेट। तो तीन वर्ड आपने याद करे, एक तो हो गया रिनाउंड प्रसिद्ध, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक, मर्सीफुल इसका मतलब दयावान या फिर कंपैशनेट। मर्सीफुल तो हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि पर्सन यहाँ पे नाउन है तो मर्सीफुल एडजेक्टिव हो गया। रिनाउंड भी यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। सोशल रिफॉर्मर एक नाउन होता है। और मर्सीफुल जो है इसका नाउन क्या होगा? मर्सी यानी कि दया, और मर्सीफुल दयावान। आई होप क्लियर हो गया, मैंने आपको पूरी ग्रामर तोड़ के बता दी है। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ? नाउन एडजेक्टिव वाला। तो रिनाउंड सोशल रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारा हो गया सब्जेक्ट। फिर लगा हुआ है वॉज, उसके बाद लगा हुआ है नाउन, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट, वन डे एक दिन। तो व्हेन जब, ही वॉज रोमिंग जब वो घूम रहा था। रोम मतलब होता है घूमना, और ही वॉज रोमिंग ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इन द स्ट्रीट्स गलियों में, स्ट्रीट्स मतलब गलियां। कौन सी गलियां? ऑफ कोलकाता, कोलकाता की गलियों में जब वह घूम रहा था। अब कोमा लगा के ही हैपेंड टू मीट। अब ये हैपन टू क्या होता है? ये हमने सीखा था वर्कबुक पार्ट 3 में एडवांस्ड लेसन के अंदर, ये वाला रूल, हैपन टू फर्स्ट फॉर्म, हैपेंड टू फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब होता है फॉर्चुनेटली या बाय गॉड्स ग्रेस या लकीली किसी से मिलना। तो जब वो घूम रहा था कोलकाता की गलियों में, ही हैपेंड टू मीट, वो सौभाग्य से मिला या वो भगवान की कृपा से मिला या फिर वो अचानक से मिला या फिर वो किस्मत से मिला। किससे? एन एल्डरली पर्सन, एक बुजुर्ग आदमी से। पर्सन नाउन है, कैसा पर्सन है? एल्डरली, एल्डरली है एडजेक्टिव, और उससे पहले लगा दिया आर्टिकल। तो वो किस्मत से या सौभाग्य से, भगवान की दया से एक बूढ़े आदमी से मिला। हु जो, अब ये हु किसके बारे में बता रहा है? इस पर्सन के बारे में। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु। हु वॉज क्वाइट अपसेट, जो काफी अपसेट था यानी कि निराश था या नाराज था। और दुखी भी कह सकते हैं अब अपसेट को। अपसेट इज नाराज, दुखी। और एल्डरली मतलब हो गया ओल्ड, और रोमिंग मतलब हो गया घूमना। आई होप क्लियर हो गया ये सारा का सारा। यहाँ पे जो क्वाइट है इसका मतलब होता है काफी। एक क्वाइट होता है QUIET, वो होता है शांत, लेकिन यहाँ पे TE लिखा हुआ है और वो ET होता है। तो ये काफी और वो शांत। आई होप क्लियर हो गए दोनों के दोनों सेंटेंसेस।
ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन का सेंटेंस था, यहाँ से वन डे से स्टार्ट होके। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। ऑन बीइंग आस्क्ड द रीज़न, यहाँ पर देखिए बीइंग लगा, बीइंग के बाद आस्क्ड लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी हिंदी होती है जाने पर या जाने के बाद। तो बीइंग आस्क्ड पूछे जाने पर, ऑन का मतलब पर, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये क्वासी पैसिव होते हैं, आधा एक्टिव आधा पैसिव। तो ऑन बीइंग आस्क्ड पूछे जाने पर, द रीज़न कारण, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड, यहाँ से लेकर ये डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे। तो क्या बोला उसने, आई हैव टेकन अ लोन, मैंने लोन लिया है, तो मैंने लोन लिया है। आई हैव टेकन अ लोन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप चाहो तो यहाँ हैड भी लगा सकते हो। आई हैड टेकन अ लोन, मैंने लोन लिया था, ठीक है, पास्ट में लेकर चले जाते हैं इसको। आई हैड टेकन अ लोन, मैंने लोन लिया था, फॉर माई डॉटर्स मैरिज, अपनी डॉटर की मैरिज के लिए। यहाँ पे लगा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस, जो हमने वीडियो 6 में सीखा था। बट लेकिन आई एम नॉट एबल, मैं समर्थ नहीं हूँ, एबल होता है समर्थ, लायक। तो आई एम नॉट एबल टू रीपे, मैं रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो लौटा नहीं पा रहा हूँ, द मनी, पैसे को। आगे उसने क्या बोला, द मनी लैंडर, तो मनी लैंडर कौन होता है, हिंदी में बोलते हैं साहूकार, जो पैसा देता है और उनसे ब्याज लेता है, तो उसको बोलते हैं मनी लैंडर। तो मनी लैंडर हैज़ फाइल्ड अ केस, तो मनी लैंडर ने केस फाइल कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो उसने केस फाइल कर दिया है अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। तो ये उस ओल्ड मैन यानी कि एल्डरली मैन ने कहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, ये एक स्ट्रक्चर हो गया जो हमने सीखा था। हैविंग प्लस थर्ड जो फॉर्म लगाई थी हमने के बाद, उसका जब हमने पैसिव किया था हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म या फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वही कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये हमने सीखा था आई थिंक वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, शायद लास्ट के लेसन्स में था, तो देख लीजिएगा। आगे लिखा है विद्यासागर कंसोल्ड हिम। कंसोल क्या होता है, सांत्वना देना किसी को कंफर्टेबल करना, और या फिर आप ऐसा कहें किसी को भरोसा दिलाना, ठीक है। किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको कंसोल करते हैं, उसको दिलासा देते हैं या सांत्वना देते हैं, तो वही चीज़ है। तो विद्यासागर ने भी उसको एक तरह से सांत्वना दी, भरोसा दिलाया, कंफर्टेबल किया। एंड वेंट ऑन, और चला गया, हिज वे, अपने रास्ते पर। वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, कंसोल, सांत्वना देना। ये मैंने आपको मेन बुक जो है बिकम इंग्लिश चैंपियन, उसमें दे रखा है। बुक बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। नेक्स्ट डे, अगले दिन। व्हेन, जब, द ओल्ड मैन रीच्ड द कोर्ट, अगले दिन जब वो बूढ़ा आदमी कोर्ट पहुंचा। ही केम टू नो, उसे पता चला। कम टू नो होता है पता चलना, और गेट टू नो भी लगा सकते हैं आप। गेट टू नो का हो जाएगा गॉट टू नो, ही गॉट टू नो, उसे पता चला, या फिर ही लर्नड दैट, उसे पता चला, इसका भी यही मतलब होता है। तो अगले दिन जब वह कोर्ट में पहुंचा, उसे पता चला, दैट की समवन हैड पेड, किसी ने पे कर दिया था, यानी कि भुगतान कर दिया था। पे मतलब भुगतान करना, सेकंड थर्ड फॉर्म पेड। तो क्या पे किया था, ऑल हिज डेट, उसका सारा कर्ज। डेट इज कर्ज, इसमें बी साइलेंट होता है, तो उसने पे कर दिया था कर्ज, डेट विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। इट वॉज नन अदर देन, बहुत अच्छा वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो इट वॉज नन अदर देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अलावा और कोई नहीं था। तो ये भी बहुत अच्छा एक फ्रेज होता है, नन अदर देन। स्पोकन इंग्लिश या स्टेजेस पर बहुत बोला जाता है कि अब हम इनको किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं, एंड ही इज़ नन अदर देन, फिर उनका नाम लिया जाता है, जो भी स्टेज पे जिनको बुलाया जाता है। आई होप क्लियर हो गया है सारा। अब चलते हैं मॉरल की तरफ। क्या शिक्षा मिलती है, वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इन टाइम ऑफ, किस टाइम, नीड, जरूरत के समय। इन टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय।
तो आपको क्या लगता है, क्या मोरल और हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी इंग्लिश आपको सिखा चुका हूँ। उसके बाद ही हमने शुरू किया है स्टोरी रीड करना, न्यूज़पेपर रीड करना। और स्टोरी न्यूज़पेपर की वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस। बाकी जो मेन वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे इनसाइड द कोर्स। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप डेली इस यूट्यूब चैनल पर आकर वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।